नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, अजीत पवार इन दिनों जो हैं वो लगातार अ, यात्रा कर रहे हैं, जनसम्मान यात्रा और कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि बदले-बदले से अजीत पवार नज़र आ रहे हैं इन दिनों। और इन्हीं बयानों की वजह से अटकलें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कई बातों को लेकर के शुरू हो गई हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि क्या अजीत पवार कहीं वापसी तो नहीं करने वाले शरद पवार की एनसीपी के साथ। और कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी और अजीत पवार के बीच में जो गठबंधन है, क्या बीजेपी ऐसा तो नहीं चाह रही कि लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ और कहीं विधानसभा में भी ना देखने को मिले, तो कम से कम जो है गठबंधन जो है टूटे। ऐसी कई सारी अटकलें और जो सियासी गलियारे हैं उसमें से चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ा बयान जो आया है वो जयंत पाटिल का आया है। और जयंत पाटिल ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अजीत पवार जो है वो और क्या कुछ उनका नया बयान है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं। और इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद चंद्र पवार की जो पार्टी है उनका एक बड़ा दावा सामने आया है। पार्टी का कहना है कि अगर अजीत पवार अलग होकर नहीं जाते तो वह महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनते। बहुत बड़ी बात जो है वो सामने आई है। खास बात है कि वरिष्ठ नेता शरद पवार के गुट की तरफ से बयान जो है ऐसे समय पर आया है जब अटकलें हैं कि शिवसेना यानी यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद के लिए सहयोगी माने जा रहे हैं। और दूसरा कि अजीत पवार कुछ दिन पहले ही खुद उन्होंने कहा था कि मैं पीछे रह गया और मेरे बाद जिन्होंने करियर की शुरुआत की राजनीति की वो मुझसे आगे निकल गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि कहाँ एक तरफ अजीत पवार ये तमाम बातें कह रहे थे और कहीं न कहीं ऐसा लगा कि मज़ाक में ही सही लेकिन मन की बात वो कहें कि वो काफ़ी पीछे रह गए, सीएम नहीं बन पाए, डिप्टी सीएम तक ही पहुँचे और जिन्होंने राजनीति पीछे शुरू की, वो जो है उनसे आगे निकल गए। और अब ऐसे में बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एनसीपी जो है शरद पवार की उनके जो बड़े नेता हैं जयंत पाटिल ने अजीत पवार पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि 1990 से अजीत जो पवार है विधायक हैं, लेकिन उनके बाद आने वाले एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस आगे निकल गए। खबरें हैं कि महाविकास आघाड़ी राज्य में कुनबा बढ़ाने की कोशिश में है और छोटे दलों को साथ लाने की तैयारी भी कर रहा है। और ऐसे में जयंत पाटिल ने कहा कि अगर वह अजीत पवार को कहा कि पार्टी छोड़कर नहीं जाते तो वो मुख्यमंत्री बन जाते। एमवीए के लिए अभी हालात अच्छे हैं, अगला सीएम सिर्फ महाविकास आघाड़ी से होगा। नेताओं की जो घर वापसी है उस पर भी उन्होंने कहा है कि वो हमारे संपर्क में है, लेकिन मैं इस भरोसे नहीं रहना चाहता कि वो वापस आ रहे हैं। उनके सिर पर भी जांच एजेंसियों की तलवार लटक रही है। उनमें से कुछ लोग जहां हैं वहीं खुश हैं और मुझे लगता है कि जो आ रहे हैं वो जो आना था वो आ रहे हैं जिन और जो जहां है वो वहां पे खुश हैं। तो ये बातें जो है जयंत पाटिल कहते नजर आ रहे हैं। साल 1991 में अजीत पवार ने पहली बार बारामती से चुनाव जीतकर विधानसभा का रुख किया था। बारामती को अजीत पवार का परिवार का गढ़ माना जाता है। इसके बाद वो सांसद भी बने। खास बात है कि फडणवीस ने पहला विधानसभा चुनाव 1999 में यानी 1999 में और एकनाथ शिंदे ने साल 2004 में जीता था। इसके बाद दोनों मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं और फडणवीस ने 31 अक्टूबर 2014 को सीएम पद की शपथ ली, जबकि एकनाथ शिंदे ने 30 जून को 2022 को सीएम बने थे। और वहीं अगर हाल ही की खबर की बात करें तो उद्धव जो है वो दिल्ली भी पहुंचे थे और इन दिनों जो है वो सीएम फेस को लेकर की चर्चा जोरों पर है। अब एक तरफ जहां मैंने शुरुआत में आपको बताया कि अजीत पवार एक संबोधित कर रहे थे एक जनसभा को जहां एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे, वहां मजाक मजाक में ये बात उन्होंने बोली थी कि वो सीएम नहीं बन पाए, लेकिन बाद में जो नेता आए वो आगे निकल गए उनसे। उनका इशारा एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की तरफ ही था। और अब जयंत पाटिल उसी बात का जो एक तरीके से कहें रेफरेंस लेते हुए उन्होंने कहा है कि कैसे अगर वो एनसीपी के साथ अजीत पवार अभी तक रहते तो वो मुख्यमंत्री बन गए होते। ये एक बहुत बड़ी बात जयंत पाटिल कह रहे हैं। और अब इन बातों का क्या मायने निकाला जा सकता है, क्या मायने है, ये काफी ज्यादा जो है सोचने वाली बात है, क्योंकि लगातार जो है वो अजीत पवार जो है वो रैलियां कर रहे हैं और जनसम्मान यात्रा कर रहे हैं और लोगों के साथ मुखातिब हो रहे हैं और तमाम ये बयानबाजी और उनके जो इंटरव्यूज से खबरें निकल रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा देखिए कि इस बीच कई सारे लोग ऐसे भी सोच रहे हैं कि क्या जो अजीत पवार हैं वो शरद पवार से हाथ मिला लेंगे या फिर नहीं। ये भी एक बड़ा सवाल घूम रहा है। वहीं अब
इस सबसे बड़ा सवाल अजीत पवार ने दो टूक जवाब दे दिया है। अब बता दें कि एक एजेंसी न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में अजीत पवार ने इस सवाल पर कहा नो कमेंट्स। जब उनसे पूछा गया था कि शरद पवार से बात हुई, तब उनसे पूछा गया था कि क्या अजीत पवार वापस आएंगे, क्या उनका स्वागत होगा, तो उनका कहना था कि तब पार्टी तय करेगी। शरद पवार ने कहा था कि तब पार्टी तय करेगी कि क्या करना है। इस सवाल पर जब अजीत पवार से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और नो कमेंट्स कर दिया। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इस सवाल को बल उस समय मिला जब अजीत पवार ने कहा कि बारामती से सुप्रिया सुले की बेटी के, जो सुप्रिया सुले हैं शरद पवार की बेटी, उनके सामने पत्नी सुनेत्रा पवार को गलती था उतारना, ये परिवार के लिए गलत था। इसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अजीत पवार फिर से शरद पवार के साथ जाएंगे। हालांकि फिलहाल उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया और मंगलवार को जन सम्मान यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि मैं अभी सभी बहनों से प्यार करता हूं अभी भी, और राजनीतिक को घर में जो है वो नहीं लाना चाहिए था, राजनीति को अलग रखना चाहिए था। मैंने पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव मैदान में अपनी बहन के खिलाफ उतारकर गलती की। वहीं और एक बड़ी खबर सामने निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चर्चा के दौरान जो है जातिगत जनगणना पे भी अजीत पवार ने जो है वो बयान दिया है। उनसे पूछा गया कि क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि एक बार जातिगत जनगणना हो ही जानी चाहिए। ये बात अजीत पवार ने कही है। आपने सुना होगा कई बार राहुल गांधी जो है वो संसद में जाति जनगणना की बात कहते हैं, कई रैलियों में भी वो जाति जनगणना की बात कहते हैं और लगातार इस बात को उठाते रहे कि उनकी सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना है वो होगी। और इसी बात को लेकर राहुल गांधी लगातार जो है वो बीजेपी पे हमला भी बोलते रहते हैं। और ऐसे में अब उनसे सवाल पूछा गया अजीत पवार से इस बारे में, तो उन्होंने भी जो है जाति जो जनगणना है उसको लेकर कहा है कि एक बार तो होनी ही चाहिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है खबर है कि अजीत पवार ने भी इस पर जो है कहीं ना कहीं सहमति दिखाई है। अब देखिए कि अजीत पवार जो है जब से उन्होंने जन सम्मान यात्रा शुरू की है तब से उनके जितने भी बयान हैं, अब उनको मिलाइए, वो तमाम बयान जो है मुद्दों को लेकर के दिखाई दे रहे हैं। और शायद ये इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा गया कि महायुति सरकार, जो तमाम नेता थे वो मुद्दों से कहीं ना कहीं बहुत दूर खुद को रखे हुए थे और नरेंद्र मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। और कहीं ना कहीं अजीत पवार को यह समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के सिर्फ चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, काम करना पड़ेगा, मुद्दों पे बात करना पड़ेगा जिससे लोग कनेक्टेड फील करें, उन्हें लगे कि उनके मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसीलिए लगातार आप देखिए कि अजीत पवार जो हैं वो जब से जन सम्मान यात्रा शुरू की उन्होंने जो है लाडली बहना को लेकर के बयानबाजी की है, उन्होंने अब जाति जनगणना को लेकर बात की है, उन्होंने अपने संबंधी जो रिश्तेदार हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि अपने बहनों से प्यार करते हैं और परिवार के बीच राजनीति को नहीं लाना चाहिए था, ये बात भी उन्होंने कही है। तो एक तरीके से जन सम्मान यात्रा के दौरान वो अपनी एक अलग छवि जो है वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी चीज जो लोकसभा चुनाव में उन्हें अनुभव हुआ है कि कहाँ कमी रही, उस कमी को जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश ये कर रहे हैं कि उसे पूरी की जाए। लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, क्योंकि एनडीए गठबंधन जो है वो लगातार शरद पवार की तरफ से घेरेबंदी जो है इनकी चल रही है अजीत पवार की, और कहीं ना कहीं एक तरीके से खुल करके जो है अभी हमला नहीं बोल रहे हैं, ना अजीत पवार कुछ कह रहे हैं ना शरद पवार कुछ कह रहे हैं दूसरे के बारे में। लेकिन जिनके सीनियर नेता हैं वो जरूर ये बात कह रहे हैं कि जैसे कि मैंने जयंत पाटिल का उदाहरण बताया कि अगर अजीत पवार एनसीपी के साथ होते तो महाराष्ट्र के वो सीएम बन गए होते। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और एक तरीके से एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है कि एक तरफ अजीत पवार ये मान रहे हैं कि वो काफी पीछे रह गए, दूसरी तरफ जयंत पाटिल ये कह रहे हैं कि अगर आप एनसीपी के साथ ही जुड़े होते तो आज सीएम बन गए होते, यानी जो बाकी के नेता हैं उनसे आप आगे निकल गए होते। तो ये अपने आप में एक नया मोड़ देने की कोशिश है महाराष्ट्र की राजनीति में, और फिलहाल जो है ऐसे बयानबाजी जो है होती रहेंगी। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि अजीत पवार जाति जनगणना को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया है और साथ ही साथ उन्होंने जो तरीके से वापसी जो जाने की बात थी कि क्या वो शरद पवार की पार्टी में वापस जाना चाहते हैं, उस पर क्लियर कुछ नहीं कहा, सिर्फ नो कमेंट्स बोला है। नहीं जाना है ये भी नहीं बोला, जाना ये भी नहीं बोला, नो कमेंट्स बोला है। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।